अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज दिन का स्टार्ट हमने जो खाना वाना बनाया था नाश्ते के बाद, वो आलू मटर का सालन था, लेकिन बच्चों ने उसको नहीं खाया, तो वो फिर वैसे ही पड़ा रह गया। तो रात के खाने में ऐड हुआ। सुबह नाश्ते में हमने दूध सीरियल खाया था सिंपली, इसलिए वो मैं नहीं दिखा रही आज की रूटीन्स में। और फिर उसके बाद हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाम की चाय पी। मैंने और हस्बैंड ने चाय पी, बच्चों ने फ्रूट चाट और दूसरे स्नैक्स इंजॉय किए। तो बिगनिंग ऑफ द वीडियो में जो स्नैक्स दिखाए गए हैं वो बच्चों के हैं। तो बहरहाल आज डिनर में जो हमने खाना बनाया है वो है बोनलेस चिकन एंड पबलानो पेपर्स। तो पाब्लानो पेपर्स जो हैं ये मैं वॉलमार्ट से लेके आई थी जब लॉकडाउन से पहले सारी ग्रॉसरीज की थी, तो उस वक्त मैं ये लेके आई थी। ये काफ़ी अच्छे टेक्सचर की बड़े साइज़ की मिर्चें होती हैं और इनका बहुत यूनिक फ्लेवर है। इनमें थोड़ी सी हल्की सी एक हीट से ज़रा डिफरेंट ही इनका फ्लेवर होता है। तो मतलब हॉट बिल्कुल नहीं होती, लेकिन इनका अपना ही एक फ्लेवर है जो कि बहुत ही मज़ेदार है। तो इनको मैंने चिकन के उसमें पीसेस के साथ कुक किया है। बहुत अच्छा बना है। अगर आपको ये मिर्च अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें मिर्चों में आजकल हर जगह बहुत सारी वैरायटी आती है, तो आप इसको उसमें भी कुक कर सकते हैं, किसी भी किस्म की अपनी पसंद की मिर्चें, जैसे शिमला मिर्च वगैरह। बाकी इसका टेक्सचर जो है वो शिमला मिर्च से ज़्यादा क्रिस्पी होता है। शिमला मिर्च है बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, ये पकने के बाद भी थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो टेक्सचर रहता है। इस दफ़ा हमारे बुचर ने जो पीसेस बनाए थे इसके बोनलेस चिकन के, उसमें बहुत सारा फैट भी छोड़ दिया था, और इसके अलावा पीसेस जो थे वो बहुत बड़े बड़े साइज़ के बना दिए थे। तो बोनलेस चिकन में ज़रा मीडियम साइज़ के पीसेस हों या छोटे हों तो ज़्यादा फ्लेवरफुल होते हैं, वरना अंदर से ड्राई और वाइट मीट ही निकलता है बोटी तोड़ने के बाद। तो बहरहाल इसलिए मैंने अपना जो मीट के पीसेस थे इनको अपने हिसाब से ट्रिम कर लिया। मैंने किचन में बहुत सारी कैंचियाँ रखी हुई हैं और मैं बहुत सारा काम जो है ना वो नाइफ़ के बजाय अपनी सहूलत से कैंची के साथ करती हूँ। धनिया काटना हो या मीट काटना हो तो वो सब ये काम कैंची से सहूलत से हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर किचन में अकेले ही काम करना होता है, तो फिर जिस तरह से सहूलत हो वैसे ही कर लिया जाता है। तो इन मिर्चों के सालन के लिए मैंने सबसे पहले जो है वो प्याज स्लाइस करके उनको फ्राई कर लिया था। फिर उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो भी थोड़ी देर फ्राई कर लिया था, हल्का सा फ्यू सेकंड्स के लिए। उसके बाद इसमें मैंने 2 डाइस टोमेटोज़ जो हैं उनको फ्राई कर लिया है। मैं आजकल कैन वाले टोमेटोज़, बल्कि आम तौर पे भी मैं कैन वाले टोमेटोज़ जो हैं वो अक्सर यूज़ करती हूँ, क्योंकि बहुत सहूलत रहती है, ऑल द टाइम अवेलेबल रहते हैं और ये पील्ड टोमेटोज़ होते हैं। बहरहाल इसका मतलब ये नहीं कि मैं फ़्रेश नहीं यूज़ करती, वो भी यूज़ होते रहते हैं। तो इसमें बेसिक मसाला जात ही डलेंगे। जब मसाला और चिकन भुन गया तो इसके अंदर मैंने हल्दी, नमक, मिर्च और स्या मिर्च, कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और एंड पे जो है मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालूँगी। तो ये सब चीज़ें मैंने चिकन में डाल के भून लिया चिकन को अच्छे से। जब चिकन भुन गया और इसमें इसका ऑयल सेपरेट हो गया तो फिर मैंने इसमें जो है वो मिर्चें डालूँगी।
तो चिकन और मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, मसाले भी मेरे भुन गए हैं। तो अब मैंने इसमें जो कटी हुई मेरी पबलानो पेपर्स थी, अर्लियर मैंने काट के रखी थी, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। उनको मैं बिल्कुल थोड़ा सा भूनूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, क्योंकि इस वेजिटेबल को हमने सॉफ्ट नहीं करना है, इसका कलर भी इसी तरह फ्रेश रहना चाहिए। और हल्का सा भूनने के बाद इसको मैं थोड़ी देर के लिए दम पे रख दूँगी, ताकि ये क्रंच इनका तो रहे लेकिन थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाए। और एक चीज़ मैं इन मिर्चों के बारे में बता दूं, या इसके अलावा इससे हट के भी शिमला मिर्च हो या कोई भी बड़े साइज़ की मिर्चें हों, तो कहा जाता है कि इनके सीड्स जो हैं ना वो आप खाने में शामिल ना होने दें। फ्यू सीड्स तो खैर आ ही जाते हैं, लेकिन ज़्यादा सीड्स इसके मेजर जो पार्ट है वो निकाल दें, क्योंकि कहा जाता है कि ये टॉक्सिक होते हैं, हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। तो इसलिए मैंने इसका जो काटते हुए बीच में सीड्स वाला पार्ट था वो निकाल दिया। और इसकी थोड़ी सी भुनाई करके अब मैं इसको बंद करने जा रही हूँ। और उसके बाद फिर हम इस खाने को अच्छे से एंजॉय करेंगे। खाने के साथ मैंने दोपहर वाला जो आलू मटर का सालन था, बच्चों ने और चीज़ें खा ली हुई थी। और वेजिटेबल आपको पता है कि बच्चे खाते हुए अक्सर प्रॉब्लम देते हैं। हालांकि इतना मज़े का सालन बना था आलू मटर वाला कि मैंने मीट वाला सालन छोड़ के उसको ज़्यादा एंजॉय किया था। तो बहरहाल ये मैंने ज़ीरे के तड़के वाले राइस और उसके साथ ये दोनों सालन सर्व किए थे। और ताकि अगर मैं सिर्फ फ्रेश सालन रखूँगी तो बच्चे वेजिटेबल नहीं खाएंगे और वो पड़ी रह जाएगी, और इसलिए उसको भी रख दिया था। और अगर सिर्फ वेजी दूँगी तो जो उसके साथ सलूक दोपहर को हुआ था वही अब भी होगा। तो बहरहाल दोनों चीज़ें मिला जुला के इस्तेमाल कुछ ना कुछ हो गई। बाकी लेफ़्ट ओवर हमने अगले दिन दोपहर को खा लिया। और ये लॉकडाउन से पहले माशाल्लाह से काफ़ी ग्रॉसरीज हमारी आई हुई थी, आटा वगैरह, एटलीस्ट फॉर 2 मंथ्स सप्लाई मेरे पास थी आटे की। तो वो मैंने बच्चों को फिर कहा, उन्होंने राइस, आटा, दाल वगैरह ये सब जो मेरी बकेट्स हैं इनमें फ़िल करके दिया मुझे, और मुझे हेल्प आउट किया किचन के क्लीन अप में और इन चीज़ों को संभालने में। तो बस ये है कि हर रोज़ के ये सिलसिले चलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ एवरीडे किया ही जाता है। तो ये जो एंड पे मैं दिखा रही हूँ ये दोपहर वाला सालन है। इसको मैंने सिंपल तरीके से ही बनाया था जैसे कोई भी वेजिटेबल बनाए जाते हैं। बाकी मेरा आलू काटने का तरीका आपको बहुत डिफरेंट लगेगा। मैं इसको सर्कल्स में, बड़े बड़े सर्कल्स में काटती हूँ, बजाय लंबे या छोटे चंक्स और क्यूब्स काटने के, क्योंकि मुझे वैसे अच्छा लगता है। तो ये सालन बनाने के बाद फिर हमने जो बाकी दिन के काम थे वो किए, कुछ रेस्ट किया। आजकल कुछ टीवी वगैरह देखने की भी रूटीन बढ़ गई हुई है। इसके अलावा बच्चों की रूटीन्स में उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, और उनको जो होमवर्क वगैरह मिलता है वो आफ्टरनून में सभी करते हैं। और इसके अलावा कुरान शरीफ का सबक उनका होता है। घर के सफाई के कामों में, दूसरे कामों में भी बच्चे हेल्पफुल होते हैं। बस इस तरीके से कुछ ना कुछ मसरूफियत उनकी रख दी जाती है, ताकि किसी पॉजिटिव वे में हमारा दिन जो है वो पूरा हो जाए। और माशाल्लाह सभी लोग इकट्ठे हैं तो मुझे भी हेल्प हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा दिन जो है वो पूरा होता है। तो आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी आज की वीडियो, मेरा पबलानो पेपर्स का सालन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। और अब आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। तो अल्लाह हाफिज़।